नमस्ते मित्रों। लिविंग हैप्पीली के पैतृक योगा स्टूडियो में आप सबों का सहृदय मैं नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट स्वागत करता हूं। मित्रों, यह वीडियो सचमुच ही खास होने जा रहा क्योंकि यह वीडियो पैतृक स्थान से बनाया जा रहा है, मेरी पैतृक स्थान से। और हम सब जानते हैं मित्रों कि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, पर यह भी जानते हैं कि उस भगवान, उस परम परमेश्वर के रूप, अपना रूप बना के भेजते हैं वही माता पिता। उन्हीं पिता को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, जिन पिता का सानिध्य मुझे सिर्फ 7 साल तक ही मिल पाया, पर उन 7 सालों में ही उन्होंने जो हमारे परिवार को, हमें पालन पोषण करने के लिए, उच्च आचरण बनाने के लिए, मर्यादित होने के लिए जो संस्कार दिया, उस संस्कार के बदौलत ही हमारा परिवार और हम सब आज आपके समक्ष इस रूप में हैं कि आज आपको कुछ बताने जा रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो को मैं अपने माता को भी समर्पित करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि हमने देवता का रूप, ईश्वर का रूप उनमें ही देखा, जो कि पिता की अनुपस्थिति में दोनों भूमिकाओं में आज भी हमें निरंतर सेवा करती हैं, ऊर्जावान बनाते रहती हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं, हम सब के लाइफ में कभी ऐसा स्थिति आता, हम लो स्टीम में हो जाते हैं, जब आप सबों को मैं मोटिवेट करता हूं, लेकिन जब मुझे व्यक्तिगत तौर पर मोटिवेशन की आवश्यकता होती है तो मैं माँ से ही बात कर, उनके पास जाकर ही फिर से ऊर्जावान होता हूं। और इस वीडियो का मूल उद्देश्य यही है कि अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देना और माताजी को आभार प्रकट करना। इसीलिए हमने इस वीडियो का शूट अपने पैतृक स्थान यानी कि बाढ़ अनुमंडल, जो पटना जिला बिहार में पड़ता है। आप सब जानते होंगे कि बाढ़ एक प्राचीन शहर है, जो कि दर्शनीय स्थान है, धार्मिक स्थान है और शिक्षित सुसंस्कृत लोगों के लिए जाना जाता है। तो बाढ़ के बारे में हम एक विशेष वीडियो बनाने जा रहे हैं, बहुत ही जल्द आप देखेंगे। तत्काल इस वीडियो में मैं एक सवाल से शुरू करना चाह रहा हूं मित्रों, कि क्या आप सचमुच चाहते हैं कि तंदुरुस्त रहें, सुडौल रहें, आप निरोग रहें, आप बिल्कुल सही दिखें, आरोग्यता आप में रोम रोम में भरी रहे? और क्या आप 10 साल से लेकर 65 साल की उम्र में हैं? क्या आप पुरुष हैं या महिला हैं या संयोगवश थर्ड जेंडर भी हैं? तो आपके लिए यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है मित्रों। तो आइए, अगर आपको अपने शरीर से, अपने मस्तिष्क से, अपने आत्मा से प्रेम है तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे कई संपर्क सूत्र हैं, उन संपर्क सूत्रों को भी इस्तेमाल कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कार्डियो एक्सरसाइज सिखाने जा रहा हूं मित्रों, जो कि आपको फिट, तंदुरुस्त रखेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले 10 मिनट का वार्म अप करेंगे मित्रों। तो आइए, आप अब वार्म अप कीजिए। वार्म अप की शुरुआत होती है जॉगिंग ऑन द स्पॉट। जितना ऊपर आपका उठ सके, हैंड को भी मूवमेंट, नी हाई, स्टैंडिंग बाइक, जंपिंग जैक,
Slow. मस्ती में स्लो किक, butt kick, front kick, sumo squat, forward and backward lunges, push up, again jumping on the spot, walking talasana, walking on the toe, shoulder rotation, forward, backward, alternate, direction change, मुष्टिका बंधन, for elbow, neck exercise, front drop,
backdrop with breath synchronization. Inhale while extending, exhale while bending. ये आपके सेकंड चीन जो फेस ब्लोटिंग है ये हटाने में मदद करेगा। साइड टर्न as far as you can go. Chin tuck. Side tuck. Side drop. Half rotation. Full head rotation. Air fly. Shoulder socket joint. Again, for elbow, just try to touch both the ear and both the point of elbow with breathing synchronization. Minimum 8 times each. Change the direction. अब वृक्षासन। Hold. Again, switch your leg. Hold. Remain there. Extend your full body using your spine. Remain there as long as you can. Tadasana, palm tree. Kati Chakrasana. Shoulder expansion. Front bend. Back bend. Side bend for removing your lover's handle, for trimming your waistline. मित्रों, अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। हमें प्रतिदिन 12 जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस सूर्य नमस्कार में 12 विन्यास होते हैं, जिसमें मुख्यतः 8 आसनों का संयोग किया गया है।
चलिए आप हमारे साथ सूर्य नमस्कार कीजिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सूर्य नमस्कार 12 प्रतिदिन करते हैं, सप्ताह में कम से कम 6 दिन, निरोग रहने की गारंटी है। और अगर 100 प्रतिदिन करते हैं तो 100 साल जीवित रहने की गारंटी है। पर मैं आपको सिर्फ आरोग्य रहने के लिए बोलता हूँ, सिर्फ 12 कीजिए। आइए मेरे साथ 1-2 कीजिए, मंत्र के साथ कीजिए और ब्रीदिंग के साथ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और ये 10, और ये 11, और ये 12। इस तरह से 12 विन्यास से बना हुआ। हमने हाफ राउंड किया राइट लेग से, अब लेफ्ट लेग से करेंगे। इस तरह से दोनों पैर के साथ करके एक राउंड होता है। चलिए हम एक क्विक राउंड करते हैं आपके लिए। इस तरह से हमारा 2 संपूर्ण आवृत्ति पूरा होता है। मुझे पूरा उम्मीद है आपने यह देखा, सीखा। मित्रों, सूर्य नमस्कार एक ऐसा है जो किसी भी तरह की बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है और लगभग 95% मसल्स इसमें शामिल होते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं। यह हमारा करीब 15 मिनट का वार्म अप था। आप इसके बाद अलग अलग आसन में जा सकते हैं। मैं इसके बाद, क्योंकि वीडियो की मर्यादाएं हैं, मैं वादा किया हूं लघु वीडियो देने का, क्योंकि यह श्रद्धांजलि वीडियो आभार प्रकट करने के लिए है। मैं विस्तार में कर नहीं रहा हूं, मेरे चैनल में आप विस्तार में हमेशा देखते ही रहे हैं। अब मैं प्राणायाम करने जा रहा हूं। इस अभ्यास में आप जरूर ध्यान दीजिएगा अपने सांसों पर। सांसों को कनेक्ट कीजिए। आप पद्मासन में आ जाइए। पद्मासन के लिए आपको क्या करना है? दंडासन, सांस को छोड़ते हुए बाएं पैर को दाहिने जंघे पर और दाहिने पैर को सांस छोड़ते हुए बाएं जंघे पर। यह हमारी प्राणायाम की मुद्रा है, ध्यान की मुद्रा, पद्मासन। आप इस पद्मासन में अपने स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, सर सीधा, दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में यह रख के आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं शुरू कर रहा हूं कपालभाति से, जिसमें कि फोर्सफुल एक्सेलेशन है। इसके साथ ही हम स्टोमक के मसल को कंट्रैक्ट भी करते हैं। आइए हमारे साथ 3 राउंड कीजिए। आप 30-30 कर सकते हैं, 60-60, 90-90, अपने हिसाब से 3 राउंड जरूर कीजिए। यानी कि 30x3, 16x3 या 19x3 अपने क्षमता के मुताबिक। मैं आपके लिए 16x3 करने जा रहा हूं। आप यहां देख पा रहे होंगे कंट्रैक्शन। एक राउंड पूरा होने से थोड़ा सा सूक्ष्म क्रिया आप कर सकते हैं।
इस तरह से तीसरा राउंड में मैं जा रहा हूं। आप आंखों को बंद रख सकते हैं। ये हो गया हमारा कपालभाति। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ही, दायां ज्ञान मुद्रा से हटके विष्णु मुद्रा, ये राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल और ये दोनों फिंगर्स से लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अल्टरनेटली लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, क्लोज, होल्ड। क्लोज करने के टाइम आप तीनों बंद लगाइए अगर लगा सकते हैं तो, नहीं तो ऐसे ही होल्ड कीजिए। और फिर फोर्सफुल एक्सेलेशन। इसमें यह ध्यान दीजिए 1 to 4 अगर हो जाए, इनहेल 1, होल्ड 2 और एक्सेल 4 तो अति उत्तम है। नहीं तो 1 2 2 ही कीजिए, 1 1 1 ही कीजिए, स्टार्ट कीजिए। पर आपका उद्देश्य होना चाहिए 1 to 4 अचीव करने का। एक्सहेल टाइम ज़्यादा या फिर 1 4 4 ही कर लीजिए। इस तरह से आप धीरे धीरे रेगुलेट कर सकते हैं अपने आप को। लॉन्ग, जब भी आप सांस लेते हैं मित्रों, न कि प्राणायाम के दौरान, अदरवाइज भी, यह लंबी हो और गहरी हो। यानी कि 1 मिनट में आप टारगेट कीजिए कि 6 सांस ही आपको लेने की आवश्यकता हो। हम आम आदमी 12 तक लिया करते हैं, जो थोड़ा सा रोगी बीमारी किसी न किसी से हैं तो 20 सांस लेते हैं मिनट में। आप पहले 12 तक लाने का प्रयास कीजिए और फिर जिस तरह से आप योगिक लाइफ बिताएंगे धीरे धीरे आपकी 6 सांसें ही हो जाएगी। स्वयं आप मन पर नियंत्रण, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे। तो आइए आप हमारे साथ ही कीजिए। यह अवश्य ध्यान दीजिए मित्रों कि जितना समय तक आपने कपालभाति किया है उतना ही समय तक आपको अनुलोम विलोम भी करना है, क्योंकि कपालभाति हमारे बॉडी को वार्म अप कर रहा है और अनुलोम विलोम कूल डाउन कर रहा है। तो जितना आपका शरीर गर्म हुआ उतना ही समय उसे कूलिंग डाउन में भी दीजिए। चलिए दूसरी आवृत्ति करते हैं। अब हम तीसरा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे मित्रों। इसी ध्यान मुद्रा में आप चाहें तो लेग स्विच कर सकते हैं। दोनों थंब को कान के पास जो सेकेंड ईयर है यहाँ पर बंद करेंगे। अंगुलियों को कप से बना के इंडेक्स फिंगर को ललाट पर और सांस को छोड़ते हुए ध्वनि निकालना है, ओम का म ध्वनि। इस तरह से जितना लंबा हो एक्सहेल करते हुए ओम का म उच्चारण करते हुए आपको करना है। इस तरह से हमारा उज्जाई था, भ्रामरी प्राणायाम था। अब हम उज्जाई करने जा रहे हैं। ये हाथों की मुद्रा सेम रहेगी,
और हम बंध लगा के अगर लगा सकते हैं तो उड्डयन बंध, और यहाँ गले को भी नेक लॉक कर लेंगे, स्टोमिक लॉक, एनल लॉक, तीनों लॉक लगा के अब ध्वनि निकालने का कोशिश करेंगे गला को लॉक करके।